जो एसोसिएशन की ओर से ये टारगेट पूरे संगठन के हैं, मेरे नहीं है, तो संगठन की ओर से मैं आपको टारगेट बताना चाह रहा हूँ कि 6 महीने में हम कहाँ होंगे। तो दोस्तों डेयरी फार्म इस दुनिया का मैं कहूँ मेरे तजुर्बे के हिसाब से सबसे आसान काम मुझे लगा है। हालांकि मुझे केवल 2.5 साल हुआ है और पहले 1 साल मेरा बहुत खराब था, मैं गलत लोगों के संपर्क में था। तो डेयरी फार्म इतना आसान नहीं है, केवल आपको 5 काम करने हैं। अगर आपने वो कर लिए तो जो 95% फेलियर उत्तर प्रदेश में आज है और पंजाब में 95% सक्सेस रेट है, केवल 5 चीजों का फर्क है। उत्तर प्रदेश के किसान सब काम कर रहे हैं, शेड है, गाय है, फीड खिला रहा है और चूरन चटनी भी बहुत खिला रहा है, लेकिन फेलियर है। तो हम कहीं ना कहीं 5 चीजों में गलत जा रहे हैं। तो संगठन आपके लिए क्या करने वाला उन 5 चीजों में मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं कि जो लोग एसोसिएशन से जुड़ गए और आपने श्री लाल बहादुर जी और एसोसिएशन की बात सुन ली, 90% डेयरी आपकी चलने से पहले सक्सेस होगी। टारगेट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली डेयरी फार्म में 5 ही चीजें होती हैं। सबसे पहली जो होती है अच्छा चारा, अच्छी फीड, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा सीमन और अच्छी मैनेजमेंट और साथ में ब्रांडेड अच्छी कंपनी की रिजल्ट वाली दवाई। तो संगठन आपके लिए क्या करने वाला मैं एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर यूपी से लोग आए हुए हैं। तो संगठन का पहला टारगेट है, क्योंकि देखो गाय आप कहीं से भी ले आए, गाय मेरे तजुर्बे से नहीं चलेगी ना मेरे ज्ञान से चलेगी। यहाँ सीबीओ साहब बैठे हुए हैं, अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ऐसे तो डॉक्टर उमर खान है और डॉक्टर यूके थैया जी थे। अगर केवल नॉलेज से डेयरी चलनी होती तो सबकी डेयरी सफल होती। एनडीआरआई वाले ट्रेनिंग कर करके थक गए हैं, हमारे यहाँ के बहुत लोग हैं, कुछ नहीं हुआ। तो संगठन आपके लिए क्या करने वाला है जिससे आपकी डेयरी परफेक्ट चलेगी। सबसे पहली दिक्कत रहती है साइलेज की और अच्छे चारे की। तो साइलेज के लिए संगठन ये कर रहा है कि संगठन एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन पंजाब से मंगवा रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी संगठन के कार्यकर्ता है रोबिन सिद्धू जी, उनको दी गई है। जो जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर रहेंगे उनके यहाँ साइलेज पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन की रहेगी। अच्छी क्वालिटी का मक्का का साइलेज, चुकंदर का साइलेज और जो मटर का छिलका खुलाना प्रेफर करते हैं उस चीज के लिए संगठन आपके साथ खड़ा है। ये जिम्मेदारी संगठन की है, आपके यहाँ तक साइलेज पहुंचेगा। दूसरी चीज रहती है वैक्सीनेशन। पंजाब में सब लोग वैक्सीन की तरफ है और हमारे यहाँ किसी से वैक्सीन को कह दो दूध कम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, वैक्सीन नहीं करते हैं। ये प्रोपेगेंडा किसने फैला रखा है? अनस्किल्ड लोगों ने और दूसरे वो लोग हैं जिनका व्यापार चल रहा है। क्योंकि देखो अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना तो साइड की कोई चीज नहीं होती है, हमें डेयरी सफल करनी तो हमें वैक्सीन की तरफ भी जाना पड़ेगा। और जो लोग इस फील्ड में गुमराह कर रहे हैं उनसे हमारा आमना सामना होना ही होना है। क्योंकि अगर हम ऐसे वो रखेंगे तो देखो गलत और सही चीज एक साथ नहीं चल सकती है। हम वैक्सीन पे जोर दें तो आपको वैक्सीन प्रोवाइड कराना संगठन का काम है। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, तो वैक्सीन आपको संगठन प्रोवाइड करेगा। इसमें कैसे प्रोवाइड होगा? इतना बड़ा नेटवर्क है, पूरा उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हम एक चैन जनरेट कर रहे हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग आप बोल सकते हैं, मार्केटिंग को नहीं नेटवर्क बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि चिकारा जी की टेक्नोलॉजी यहाँ से हम लखनऊ नहीं जा सकते रोज रोज, है ना। तो हम जिला स्तर पे जैसे अभी हमारी कमेटी बनी हुई है एसोसिएशन की, जिला स्तर पर कमेटी बनेगी, उसमें एक अध्यक्ष रहेंगे। तो अध्यक्ष जी की जो जिम्मेदारी रहेगी वो रहेगी वो अपने यहाँ पे अच्छा सीमन, अच्छे सीमन की जो अवेलेबिलिटी रहेगी। अच्छा सीमन कौन सा है? देखो हमें तो आपको नाम बताना पड़ेगा। अगर हम अच्छा ही अच्छा सीमन बोलते रहेंगे, ये तो दुनिया बोल रही है अच्छा सीमन कौन सा है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्यक्ष जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अध्यक्ष जो एसोसिएशन है उसके हिसाब से जो हम भी सीमन लगा रहे हैं वो ABS का है। ABS की मीटिंग यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि हमारा टारगेट अभी 50 लीटर की गाय पर पहुंचना है। और 50 लीटर के लिए कुछ लोग बोलेंगे वर्ल्ड वाइड, तो देखो हमें क्या करना है, सीमन आसानी से उपलब्ध हो, उसमें नकली सीमन किसी को ना मिले, सस्ता हो और मार्केट रिजल्ट बहुत अच्छे आए हो। तो उस सब कैटेगरी में ABS ने साबित करके दिखाया है कि सबसे सुचारू व्यवस्था उनकी है, अच्छे सीमन हैं, अच्छे रिजल्ट हैं और अवेलेबिलिटी और प्लस 50 रुपए से इनका सीमन शुरू हो जाता है। मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो उनका सीमन तो 1000 रुपए से ऊपर ही है ना। सेक्शन तो उनको 3, 4, 5 हजार से ऊपर शुरू होते हैं और ABS के आप 1200 रुपए से सेक्शन सीमन ले सकते हैं। सेकंड चीज उन दोनों में अंतर क्या है, उनकी बॉडी वेट बहुत ऊपर चले जाते हैं, इनकी साइज कम रहती है, ठीक है। तो संगठन आपके लिए सीमन की भी काम करेगा। तो एसोसिएशन जो अगला 6 महीने में काम करने वाली है, हर जिले में नेटवर्क होगा और अगले 15 दिन के अंदर जिला बिजनौर में, जिला अमरोहा में 2 मीटिंग होगी, वहां पे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। और जैसे ही जिला अध्यक्ष जो भी भाई जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, मैं
मैं यहीं पे बोल रहा हूँ, लोग ऐसा ना बोले किसी को बना दिया। जो अपने आप को काबिल समझता हो, जिसका 20, 25, 30 गाय का डेयरी फार्म हो, उनकी जो जिम्मेदारी रहेगी वो अपने यहाँ सीमेंट का कंटेनर रखेंगे। और ऑल ओवर आपके जो जिले के फार्मर्स होंगे उनके लायक आपको सीमेंट स्टोर करना है और सीमेंट पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन की रहेगी। हर जिलाध्यक्ष के यहाँ तक सीमेंट पहुंचाएंगे और वो एबीएस वाले पहुंचाएंगे, ये इनकी जिम्मेदारी रहेगी। जिलाध्यक्ष के यहाँ सीमेंट पहुंचेगा। सेकेंड चीज रहती है वैक्सीनेशन। वैक्सीन नहीं मिल रही है लोगों को, हमें ही पता है नहीं, क्योंकि 2 डोज के लिए आप फोन करेंगे तो आप तक वैक्सीन नहीं पहुंच रही है। और बिना वैक्सीन के डेयरी नहीं चलेगी, कोई कुछ भी बोले। एक महामारी आएगी और सारा काम ठप हो जाएगा। बड़ौत एरिया में ऐसा हुआ है, लोग 5-7 हजार गायों की डेथ हुई है। ठीक है, इस चीज को कैसे रोका जाएगा? वैक्सीनेशन से। और वैक्सीनेशन बिना नेटवर्क के आप तक नहीं पहुंचेगी। बहुत से भाई लोग फोन कर रहे हैं वैक्सीन तो देखो यहाँ तो ना तो अध्यक्ष जी और ना कंपनी वाले आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी कौन काम करेगा? जिलाध्यक्ष काम करेगा। जिलाध्यक्ष जी के पास अच्छा सीमेंट, वैक्सीनेशन और तीसरी चीज रहती है डेयरी में न्यूट्रिशन। बहुत भाई लोग फोन कर रहे हैं कि जी अच्छा मिनरल बता दो, अच्छा ट्रेस मिनरल बता दो। तो देखो किसी एक को अच्छा, पहले तो मैं बता देता था लेकिन अब हम नहीं बता सकते क्योंकि एसोसिएशन में है। कुछ लोग बोलने लगे ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो देखो हम नहीं बताएंगे। इसीलिए न्यूट्रिशन के फील्ड में हमने पंजाब के एक्सपर्ट हमारे सुनील बेनीवाल जी, जो अभी तक अध्यक्ष जी के लिए टेक्निकल सेवाएं दे रहे थे और फील्ड जो हमारी यानी उसकी टेक्निकल गाइडेंस इन्हीं की है, तो संगठन ने इनको हायर किया है। इसकी प्लानिंग में आगे आपको बताऊंगा। जैसे स्टैंडर्ड ब्रांड की पीडीएफ जो पंजाब में डेयरी चलाने का काम है, वो पीडीएफ का नहीं है, वो पीडीएस का है, जो सामान प्रोवाइड कर रही है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो जो हमारी एसोसिएशन क्या कर रही है, केवल जानकारी तो दे रही है। अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी फीड, वैक्सीनेशन, सीमन, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो संगठन डेयरी चलवा सकता है? नहीं चलेगी। आपको सामान चाहिए, गाय नहीं पूछती आपको कितना तजुर्बा है, गाय को चाहिए आप बुलाएंगे तो वो रिजल्ट देगी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के फील्ड में एसोसिएशन के सुनील बेनीवाल जी हमें टेक्निकल गाइडेंस देंगे। 8 साल से वो अध्यक्ष जी के साथ हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम भी क्या होगा, किसी को 1 किलो चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा? ना अध्यक्ष दे सकते, ना एसोसिएशन दे सकती, या आपको आपके जिलाध्यक्ष देंगे। तो जिलाध्यक्ष के पास सीमन भी हो गया, वैक्सीन भी हो गई और तीसरा में न्यूट्रिशन भी हो गया। छोटा डेयरी फार्म में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखो सीमन भी आप ले लेते खेच काम के, है ना, नितिन को फोन कर लेते, मिल जाता है। गाय भी हम पंजाब से उठा आते हैं। ठीक है, और मेहनत हम यूपी के किसान बहुत कर रहे हैं, क्योंकि ये यूपी में सब फेल फार्मर हैं 99%, लेकिन फिर भी अड़े पड़े हैं और 600 किलोमीटर दूर से यहाँ है ना, नौकरी छोड़ के आ गए और पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि रोजगार की कमी है। और पंजाब को देख के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्रेरित होकर लोग दिक्कत में ले रहे हैं। तो डेयरी चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है आपके हिसाब से? आप लोगों के हिसाब से एक सफल डेयरी चलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? माइंडसेट। सबसे जरूरी चीज है फीड। आप अभी अध्यक्ष जी की गाय लेके चले जाओ, आप 1 महीना इनको कस्टमाइज फीड मत दो, किसी से नहीं रुकेगी। और इनको कितना ही बढ़ाते रहना तुम कि तू अध्यक्ष जी की गाय है, तू इसका सीमन है, कितना बोलते रहना, कितना ने ला देना, कितना नीचे गड्ढे डाल देना, वो नहीं सुनेगी। तो यूपी में जो डेयरी फार्म फेल होने का कारण है वो फीड है। जितनी भी बीमारी है, मैं एक ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, इसमें डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब कोई बीमारी नहीं आएगी, 95% आपकी बीमारी खत्म है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अध्यक्ष जी का डेयरी फार्म है, जब से एसोसिएशन बनी है हम बाहर ही हैं 25 दिन, और यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं ना कुछ नहीं आना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं बुराई कर रहा हूँ पूरी, सस्ती फीड चाहिए, ये नहीं देख रहे कि इसने, और एक दूसरी ट्रेंड, आप गोली वाली फीड भी बुला रहे हैं, दलिया भी दे रहे हैं, सरसों की खल भी दे रहे हैं, मिनरल दे रहे हैं, ट्रेस मिनरल दे रहे हैं, ऊपर से कुछ डीसीपी भी दे रहे हैं। और हो क्या रहा है? रिजल्ट आया किसी को? अगर आप सारी चीजों की कैलकुलेशन करेंगे और लेबर का अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ जो फीड लग रही है 40 रुपए किलो की, वो आपसे सस्ती है। उसकी क्या है, उसकी एक तो क्वांटिटी भी कम है। मैं एक फीड के मामले में ज्यादा बात करनी, मेरा पर्सनल विचार है ये कि आप कुछ भी कर दो, अगर आप खुद कितने 2 आदमी कंपेयर कर लो, एक आदमी को रोज अनार का जूस पिलाओ और एक आदमी को आप नॉर्मल डाइट करो,
3 महीने बाद आपको फर्क पता लग जाएगा, जबकि आपकी बॉडी से तो कुछ निकल नहीं रहा। गाय तो आपको रोज 20-25-30 किलो दूध बना के दे देंगे, हम फिर भी उधर ही भाग रहे हैं। सस्ती फीड चाहिए, रिजल्ट वर्तमान में चाहिए। तो हमें जो सबसे बड़ा काम करना है, जो फार्मर देखो एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड हैं उनसे मैं कभी भी जुड़े हुए लोगों को फेल नहीं करूँगा। मुझसे जो बात करेंगे मैं कस्टमाइज फीड की बात करूँगा। और ये पहली एसोसिएशन है जो आपके साथ फॉर्मूला शेयर कर रही है। कंपनी वाले से मान लो कोई आपको फॉर्मूला नहीं देगा, हालांकि मुझसे बात आई कि फॉर्मूला नहीं देना चाहिए। मैं भाई क्यों नहीं देना चाहिए, फॉर्मूला नहीं देना, क्यों नहीं देना चाहिए? फार्मर पैसे दे रहा है और कोई गणित तो है नहीं, आजकल तो डिजिटल हो रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला शेयर किया जाएगा। हमने अपनी फीड जिस दिन बनाई है उससे पहले लोगों के साथ फॉर्मुलेशन शेयर किया है। और जितने लोग क्या फीड खुला रहे हैं, कोई अगर आपके साथ फॉर्मूला शेयर कर दे तो मैं गारंटी देता हूं, जबकि फॉर्मुलेशन शेयर करने का कारण क्या है? कारण है कि लोग ये ना सोचे कि हम फीड पे काम कर रहे हैं। हम फीड पे काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है जो फार्मर हमारे साथ जुड़ गया वो फेल ना हो जाए। तुम मत ले भाई हमारे से, भाई बाजार में जाओ बनवाओ, ये स्टैंडर्ड फीड है। तो सारी कहानी फीड की है। कहते हैं ना कोई बच्चा कमजोर सा भी हो तो जिम करके और खाना खा के ना बॉडी बिल्डर हो जाता है, और कितने बॉडी बिल्डर बच्चा हो न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो खत्म हो जाता है। तो सबसे जरूरी चीज फीड है। मैं यहाँ सभी भाइयों से कहूँगा करता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि फीड अपने सामने, आप होटल में खाना खाना जा रहे हैं, आप अपने देखो, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। आदमी को हेल्दी रहना, वो क्या कहता है घर का खाना खाना। 5 स्टार में क्यों नहीं खाना जाते आप? वहाँ तो पैसे ज्यादा टेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं है इसके अंदर डाला क्या है, टमाटर कौन सा डाला है। और गाय में हम क्या कर रहे हैं, कैसा ही होगी बोली होगी। जब तुम उसको चीज ही रिजेक्ट दे रहे हो तो वो रिजल्ट बढ़िया कैसे दे देगी? तो जो भी रजिस्टर्ड फार्मर हैं भाई अपनी फीड पर काम करें। और अपनी फीड में दूसरा एडवांटेज क्या रहता है, मैं आपको बताऊं, आप अपने चारे के हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। मेरा जाने का क्या पर्पज रहा, मैं आपको बताऊं कि होता क्या है, एक ही फीड को आप 3 चारे पे देखकर देखो, ठीक है, रिजल्ट अलग अलग रहेंगे, जबकि फीड सेम। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे चारे के पैरामीटर अलग अलग हैं। इधर आ जाओ। अगर हमें 100 ग्राम दाल खानी है, प्रोटीन सीमित लेना है और फीड में हमारी प्रॉपर प्रोटीन है, तो हमारे चारे का प्रोटीन वेस्ट जा रहा है। वो पैसा हम घटा के उसको उस टाइम क्या चाहिए, फैट दे सकते हैं, फाइबर दे सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और हमारे साथ क्या हो रहा है, मार्केट में एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रिपेयर्ड फीड में क्या होता है, पैरामीटर फिक्स है कि इसके अंदर ये चीजें गई है, मैं उसकी कमी नहीं कह रहा उसमें है या नहीं है। चारे में मटर के छिलके में प्रोटीन एक्सेस हो गया, उसको चाहिए फाइबर जुगाली करने के, उसको चाहिए फैट बॉडी मेंटेन करने के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो चीज सेम सिचुएशन चली जाती है साइलेंट। मान लिया उसमें प्रोटीन कम है, तो हमें क्या करना है, फाइनल रिजल्ट ये है कि आपके पास जो चारा है उस हिसाब से आप अपने फीड को एडजस्ट कीजिए। आप खुद देखिए, अगर आपको ज्यादा प्रोटीन की चीज खा लेते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है। तो गाय के साथ भी वही सिचुएशन है, सारे काम हम कर रहे हैं, 80% जो दिक्कत है गाय मेंटेन नहीं हो रही। किसी से पूछ लो, डेयरी फार्म शुरू किया, क्या हुआ कि गाय 1 साल डेयरी फार्म चला, 1.5 साल चला, कंसीव हुई। हम समस्या को पहचानने से भी दूर हो। तो जो भी भाई हैं वो कोशिश करें कि कस्टमाइज फीड पे जाएं। ऐसा नहीं है कि कस्टमाइज फीड केवल 21 चीजों से बनेगी, वो 15 चीजों से ही बनेगी, है ना। तो एसोसिएशन, क्योंकि देखो हम आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप यहाँ तक आए हैं केवल बल कम्युनिकेशन के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े, एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं और आपको फायदा नहीं हो रहा तो आपसे ज्यादा फेलियर एसोसिएशन का है। लोग क्या कहेंगे कि लाल बहादुर ने अपनी डेयरी चला ली और एसोसिएशन की डेयरी नहीं चल रही, सही है। तो अगर आपकी नहीं चलेगी तो हमारा कोई फायदा नहीं है। ये काम भी क्या होगा, इस काम के लिए भी एसोसिएशन जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर रही है। तो डेयरी फार्म में जो 5 मेन दिक्कतें हैं, साइलेज नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं, फीड नहीं मिल पा रही है, अच्छा सीमन नहीं मिल पा रहा, नकली सीमन बहुत आ रहे हैं ना, और 5वीं चीज होगी मेडिसिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको हम बोल सकते हैं। तो इन 5 चीजों के लिए मार्केट में सब लोग चाह रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन पहुंचेंगे कैसे? अब यहाँ से बनारस नहीं पहुंच सकते हैं, कौशाम्बी से कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा फीड पहुंचा, तो भाई संभव नहीं है। लेकिन इसका तरीका क्या है, जैसे आप लोग आज 300-400 लोग आए हो, 300-400 में 10 लोग कस्टमाइज फीड पे जाएंगे, 5-15 जाएंगे, 20 जाएंगे, डेयरी सफल होंगी। अगले साल लोग सोचेंगे यार उसकी डेयरी चल रही है,
यानी कि कुछ है इस एरिया में एकमात्र मुस्लिम लाल बहादुर जी, उनके सहयोग से मैं और श्री चिकारा जी, हम शीश से भी नहीं है इनके, हम तो जुड़े हैं, केवल पूछ पकड़ रखे सीधी भाषा में बताया दो भाई साहब कुछ नहीं करना, जो तुम करो वो हम बताओ। जब इनकी चल रही तो मेरी भी चल रही है, जो लोग मेरे डेयरी फार्म पे गए हुए थे रात को 3 लोग हुए थे, मैंने यही बात बोली है कि सबसे आसान तरीका किसी जल्दी हुई गाड़ी पे बैठ जाओ तो दिल्ली जल्दी पहुंचोगे, पैदल कोशिश करोगे लिफ्ट लेके कोशिश में दिक्कतें आएंगी, नहीं पहुंच पाओगे। सबसे आसान तरीका जो हमने आजमाया है और हम दोनों को चल जाओ। अब हमें भी इनको भी 10 लोग फोन करते थे, हमें भी करते बड़े परेशान थे, मैं भी इनसे बात करें मैं कैसा करूँ, ये 10 लोग हमें फोन ना करें, इनका समाधान भी हो जाए और समझ जाए। तो इसलिए एसोसिएशन की स्थापना की गई है। एसोसिएशन आपके लिए अगले 6 महीने में अगर ईश्वर ने चाहा और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हर जिले में जो ट्रांसपोर्ट बेस अब आपका थोड़ा सा फालतू साइलेज, अच्छा सीमन, वैक्सीनेशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें ट्रेस मिनरल और आपके विटामिन और बाईपास फैट प्लस आपका जो रहता है ईस्ट, इन सब चीज़ों की व्यवस्था आपके जिला अध्यक्ष के पास होगी। अच्छी फीड फॉर्मूला हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें हमें नहीं है क्या चाहिए, जिस भाई को चाहिए वो ले सकता है, अगर बनाने के रिसोर्सेज नहीं है तो, नहीं तो आप अपनी बनवाइए, संगठन आपके साथ ट्रांसपेरेंट रूप से खड़ा है। ये 5 काम अगले 6 महीने में संगठन करने वाला है और जिस दिन आपके जिले में ये चीज़ें पहुंच गई, हर जिले में अगर 2 फार्मर भी सफल हो गए तो संगठन सफल है, फिर 2 को देख के 4 होंगे, 4 को देख के 8 होंगे। और टेक्निकल रूप से हमारा सौभाग्य इतना अच्छा है, हमारे साथ डॉक्टर साहब जैसे लोग खुद जुड़ गए हैं, मैं तो खुद ही जुड़ना बोल रहा हूँ, बेचारा मैंने फोन किया और हमने रिक्वेस्ट किया पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे लोग मतलब इनको इतना तजुर्बा है कि मेडिसिन फील्ड में हमें ये बचाएंगे, न्यूट्रिशन के फील्ड में हमें सुनील बेनीवाल जी आपको हम अपने साथ रखेंगे, सीमन के रूप में हमारे पास ABS वाले हैं नितिन जी, मैनेजमेंट के लिए हमारे पास अध्यक्ष जी हैं और ब्रीडिंग के जानकार हमारे पास श्री देवेंद्र जी हैं। एक 15-20 गाय का फार्म है, इन्हें बहुत दिक्कतें हुई थी, हम लोग क्यों जुड़े हैं, देवेंद्र जी को बहुत दिक्कतें हुई, गाय फेल हो गई और जब गाय में दिक्कत आ गई तो ये 2 गाय से शुरू किया, आज 15-20 अच्छी ब्रीड की गाय हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म पर देना है, इसलिए एसोसिएशन आई है, आपके साथ फीड फॉर्मूला शेयर किया जा रहा। मतलब टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि कोई भाई पशु को बर्बाद ना करे, बस। वैक्सीन आपके पास डायरेक्ट पहुंचेगी जिला अध्यक्ष के पास, सीमन आपके पास डायरेक्ट पहुंच रहा है, साइलेज आपका रोबिन सिद्धू जी डायरेक्ट पहुंचाएंगे, है ना। वैक्सीन आपके पास पहुंचो, संगठन का तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन नेटवर्क होगा जब ही काम चलेगा। आपकी डेयरी फेल नहीं होगी तो आपसे 10 लोग प्रभावित होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में इतना फेलियर था, हमारे रिश्तेदारों ने कह दी थी मुझसे कि देख वो 5 करोड़ रुपए लगे हुए डेयरी खड़ी है, वो नीचे तो तेरी चल जाएगी। मैं उसी दिन बोल जाएगा, मैं कहता हूँ मैं चला के और वो 5 करोड़ रुपए की डेयरी कहाँ खड़ी है, कोई अगर काशी को जाता हो तो जसपुर की साइड में 15-20 रुपए डेयरी खड़ी, 5 करोड़ रुपए में वास्तव इन्वेस्टमेंट थी और अध्यक्ष जी वहाँ गए थे, अध्यक्ष जी गए थे उस डेयरी में और उन्होंने क्या बोला था, मैं बता रहा हूँ इनसे क्या बताएंगे, मैं बता रहा हूँ कि 5 करोड़ लगा दिया, 5 करोड़ और लगा देंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं, सारी बर्बाद खड़ी है बेटी को। तो जो लोग पैसे के भ्रम में है ना, पैसा ना, देवेंद्र जी के एक स्टेटमेंट मुझे याद आती है, उस लोग बोल रहे थे 25 गाय घाटे में चल रही हैं, भाई साहब 25 गाय को 25 बीघे जमीन बेच के नहीं खिला सकते हैं, तो घाटे में कभी कुछ नहीं चलता, वो भाई फेल हुआ है। तो एसोसिएशन है, निष्पक्ष आपके साथ एसोसिएशन बनी है, हम नहीं चाहते यार, हम यहाँ से पंजाब जाते हैं, हमको बड़ा दुख होता है, पंजाब वाले ये बोलते हैं, मतलब अच्छे लोग तो नहीं बोलते, अच्छे लोगों ने तो अपनी गाय सेल आउट करी नहीं, जो ब्रोकर है ना कि आप 2016 जैसी योजना दुनिया भर का कमाल जहां सच्चाई है यार, उसमें क्या है, अच्छी गाय तो 4 लाख में देने को तैयार नहीं है कोई। कहने का मतलब क्या है, हम वो तो चलो देखो ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि देखो हम अगर कोई चीज़ बेचने खड़े हैं, सामने वाले को जानकारी नहीं तो हम अपना अच्छे रेट में वो खराब चीज़ बेच सकते हैं। तो ऐसा हमारे साथ हुआ, सभी के साथ होता है जी, जानकारी नहीं। तो एसोसिएशन खड़ी है, आपको सीमन के मामले में फर्जी वाला नहीं होगा। अभी मेरे पास किसी भाई का फोन आया, गाजीपुर से मेरी बच्चा दिए, मैंने आपको सीमन भेजा, वो सीमन लेकिन हम यूज करते बैठे नहीं, हम कितनों को पकड़ते रहेंगे। हम तो क्या करेंगे, एक सेपरेट रास्ता तैयार करें, जिला अध्यक्ष के पास ओरिजिनल सीमन होगा, किसी भाई को 2 सीमन चाहिए तो उठा लो, न्यूट्रिशन चाहिए तो जिला अध्यक्ष से उठा लो, वैक्सीन चाहिए उठा लो, फीड चाहिए उठा लो, फॉर्मूला चाहिए उठा लो, साइलेज चाहिए, सिद्धू जी अवेलेबल हैं,
और यही चीज़ें डेयरी फार्म चलाने के लिए जरूरी है। तो संगठन को क्या करना है? केवल नेटवर्क बनाना है और आपको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। जिसको चाहिए ले लो, जो चलना होगा वो चलेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, मुझे 2.5 साल हुआ है ना, जब मैं 2.5 साल में इतना सीख गया बिना एसोसिएशन के, तो आप तो एसोसिएशन के साथ आपको तो झटका लगना ही नहीं है। तो एसोसिएशन की तरफ से नेटवर्क, मतलब अगले 6 महीने में मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जो जो अपने अपने सेपरेट जिले से हैं, चाहे 10-10 लोगों को आप इकट्ठा कीजिए अपने जिले में, और जिसके पास मिनिमम डेयरी हो, जो सीमेंट कंटेनर रखने की क्षमता रखते हो, है ना, और 10-50 हज़ार रुपये का न्यूट्रिएंट सामान अपने पास रखें, जो अपने यूज में भी रहे उनके, तो वो हमें मुझे नाम सजेस्ट करे, एसोसिएशन को नाम सजेस्ट करे। हम तत्काल प्रभाव से अगले 6 महीने के अंदर हर जिले में टीम बनाएंगे और अक्टूबर-नवंबर महीने में संगठन PTFA जैसा मेला यहाँ पे लगवाएंगे। मतलब एसोसिएशन लेवल पे है क्या है? मैं बात करता हूँ, लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ 50 लाख रुपया खर्च आता है। मैं कहा भाई साहब छोड़ दीजिए, इतने अगर 500 लोग होंगे, सभी से रिक्वेस्ट भी कर दी PTFA का समय लगाना है, तो कुछ भाई ज़्यादा कुछ भाई करके पैसा आ जाएगा। और हम व्यक्तिगत रूप से भी इतना रखते हैं, जेक्सी रखते हैं और बड़े लोग हैं, तो हम मैनेज करके PTFA जैसा मेला लगा देंगे। तो क्या हम बहुत पीछे थोड़ी हैं? हम तो बहुत शॉर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। देखो डेयरी चलाना, मैं बताऊं, अगर कोई कंप्यूटर चलाना जानता हो, इधर से कोई हमें फाइल कॉपी करनी है, क्या करते हैं? इधर किया, कट किया, कॉपी किया, उधर पेस्ट कर दिया, आसान, सब कुछ ट्रांसफर हो गई ना भाई। यही तो यहाँ करना है भाई, ये क्या बोला रहे हैं? सीधी बात, मारने की बात रहती है, पूछ बनाने वाला। अब तो ऐसे पहले हमने ये किया, मैं अब आज ये ऐसी स्थिति है कि मैं अपनी डेयरी फार्म पे, ये फौजी साहब गए थे, ये कह रहे हैं आपको बहुत बढ़िया है। मैं कह रही थोड़ी देर के आप पहुँचो, जब पता लगे। तो हम खेल, मतलब हमने तो आंधी में तीर मारा है, चैलेंज करके अपने विस्तार को कह रहे हैं ये चलेगी, ये डेयरी चलेगी, लेकिन वो तरीका बहुत गलत है। मैं इनके यहाँ पहले दिन आया और मैं पहले दिन चेक देखा, तो उन्होंने सोचा ये बड़े सत्यवान हमें जाओ भाई बैठा मेरा यही शब्द थे, मैं बताना बेचारे, और रिश्तेदार ने भी कह दिया, इन्होंने भी कह दिया। मैं कहते अब तो चलेगी, जीत गए भाई साहब। 1.5 साल है डेयरी तो बन जाना, लेकिन ABCD के हम 20 घंटे का सस्टेन थे, बीमारी नहीं आ रही थी, नाम किया 11-12 साल मैं समझ गया था, हमने हमारी। लेकिन हमारे जो मतलब सलाहकार की बात करूँ, एसोसिएशन आपके लिए सलाहकार है, हमारा सलाहकार तो अपने 3 चीज़ों में करता है। पता नहीं उसको ज्ञान नहीं था, क्या नहीं था कि सीमा लगा के 60,000 में गाय मिल रही में और 1 लाख रुपये बचने तैयार करो। हम कह रहे बहुत बढ़िया बात करें, 2 साल 60,000 में गाय ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मार्गदर्शन करने वाला लोग था। पिछले 6-7 महीने में हमारी अभूतपूर्व प्रोग्रेस है। हम अध्यक्ष जी को ABS वालों से मिले, हमारे यहाँ सेक्शन सीमन लग रहा है, वैक्सीनेशन के लिए इन्होंने हमें बताया, साइलेज के लिए इन्होंने हमें बताया, प्लस कोई डिसीज हो जाती है तो इन्होंने बता दिया कि ये अपने आप की होगी, इसके लिए ये लगता है। और मैक्सिमम जो कंपनियों के MRM के नंबर लिए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि 2 साल बाद मेरी डेयरी आज यहाँ है, टेंशन फ्री रहता हूँ मैं, देखो कोई नहीं डेयरी पे देखने वाला है ना, मैं बाहर भी रहता हूँ, कोई डॉक्टर रखा है ना, कुछ लड़का चाहे 3 लड़के हैं, कोई हिसाब देखे है। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग आप में से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके यहाँ सेम चीजें कॉपी पेस्ट। हम फोन पे गाइडेंस करके देखो कुछ नहीं बता सकते हैं, नहीं समझ सकते। आप गाय को अच्छा खिलाएंगे तो वो स्वस्थ रहेगी। और अध्यक्ष की यहाँ जो फीड खिलाई जा रही है उसमें 0.1% भी यूज नहीं। कंपनी वाले फीड वाले कितना यूज कर रहे हैं? आपके यहाँ फर्टिलिटी की दिक्कत क्यों आ रही है? आपने सोच के देखा कि गाय का BCA डाउन हो गया, यहाँ की मिल्किंग वाली गाय का थोड़ी सी अच्छी है, आपका किसी को यहाँ कमजोरी लगी और कोई केयर नहीं। आप देख लो 100 गाय का डेयरी फार्म वाला कोई ऐसे कर सकता है? गाय पड़ी है हमारे यहाँ 10 गाय है। तो सारी कहानी मैनेजमेंट की है, फीड की है, सीमन की, न्यूट्रिशन की, वैक्सीनेशन की है। तो सभी से मेरा अनुरोध, अभी टाइम कम है तो मैंने आपको एसोसिएशन के टारगेट बता दिए हैं। इन 5 चीज़ों पे अगर आपने काम कर लिया तो आपकी डेयरी फेल नहीं होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट संगठन आपके लिए खड़ा है, हर जिले में टीम बनेगी और हर जिले में जिला अध्यक्ष महोदया, चिकारा जी, देवेंद्र जी, रोबिन सिद्धू जी और मैं खुद भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आपके यहाँ पहुँचेंगे। तो इन 5 चीज़ों पर काम कीजिए। अब मैं माइक दे रहा हूँ न्यूट्रिशन, क्योंकि देखो सबसे जरूरी चीज़ क्या है? न्यूट्रिशन है। अच्छा पोषण देंगे, कमज़ोर बच्चा मजबूत हो जाता है, 80 साल जी जाता है। न्यूट्रिशन कमज़ोर रहेगा, आपके यहाँ फेलियर जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुनील बेनीवाल जी से, जो पंजाब से हमारे यहाँ पहुँचे हैं रिक्वेस्ट पर,
और एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये अपनी जो न्यूट्रिशन की वजह से हमारे 80% दिक्कतें आ रही हैं उस पर अपनी राय रखें। और कोई भी भाई जो डेयरी फार्म करना चाहता हो, कर रहा हो, जो भी रहा है, व्यक्तिगत रूप से मैं, चिकारा जी, देवेंद्र जी और अध्यक्ष जी हर चीज़ों के लिए अवेलेबल हैं। कोई भाई जानकारी के अभाव में, गलत जानकारी के अभाव में अपना नुकसान मत करना। अगले 6 महीने में संगठन आपको एक बेहतरीन रिजल्ट दिखाएगा। जो लोग एसोसिएशन में जुड़े, ये मेरी गारंटी है। अगर एक फार्मर भी किसी जिले में है तो ये भी अस्पताल में हाथ जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि गारंटी पूरे जिले की है, पूरे उत्तर प्रदेश की है। ऐसा नहीं कि बिजनौर में ज़्यादा तो यहीं पहुँचेगा, अगर किसी जिले में एक भी है तो वैक्सीन भी पहुँचाएंगे। क्या मैं अपने संगठन आप यहाँ पहुँचाएगा। ये संगठन में आप 6 महीने ट्रस्ट करो, आपको फेलियर नहीं आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, है ना, इतने तजुर्बे वाले हैं, अध्यक्ष जी मैनेजमेंट है, बेनीवाल जी हैं, न्यूट्रिशन वाले पंजाब से, है ना, रेडियस वाले हैं, वैक्सीन वाले भी आने वाले हैं, चिकारा जी जैसे हमारे पास संरक्षक हैं, देवेंद्र जी जैसे बिजली के एक्सपर्ट हैं। तो आपको फेल नहीं किया जाएगा, बस गलत जानकारी के साथ शुरुआत ना करें। तो आप न्यूट्रिशन पर बात करेंगे, सुनील बेनीवाल जी अपने विचार रखेंगे। अभी